Talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो रही है नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे अंदाज जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। बुमराह ने अखीर मचाई हुई है। फाइफर लेना तो उसके लिए आम सी बात है ना, एक मैच में बैट अगले मैच में आके फाइफर लेके चला जाता है। तरीके से आज इसने किलियां उड़ाई है, हैरी ब्रूक को किलियां उड़ा के आउट किया, बेन स्टोक्स को, जो रूट को। एक जसप्रीत बुमराह आता है और छा जाता है और दुनिया देखती रहती है कि ये क्या मैजिक प्रोड्यूस करता है। और आज स्पेशली जिस तरह सुबह का आगाज हुआ, किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने नॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ों ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सीधी सी बात है, ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया। वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने। बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने बैटन फाइफर मारा। और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इन टी20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है। और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं, अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे, तो जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना, तो तेरा बेटा तेरे छठेदार हो जाए, तेरी छठी फट जाए नीचे से। 19 की एवरेज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह। आज जो बुमराह ने स्पेल कर दिया है ना, 5 विकेट तो वो लेता ही रहता है। 14वां उसका फाइफर था, बड़े हमने उसके शानदार फाइफर देखे हैं, लेकिन जो उसने एक स्पेल किया है ना आज, उसने दिल जीता। जिस तरीके से उसने जो रूट की किलियां उड़ाई, बेन स्टोक्स की किलियां उड़ाई, उसके बाद क्रिस वोक्स को भी उसने आउट किया। आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल बुमराह ने किया। देखो जब मैं बात करता हूं ना जसप्रीत बुमराह की, काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं कि यार नहीं, आप इंडियन बॉलर की क्यों तारीफ करो, लेकिन रियलिटी बताऊं क्या है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो, अभी तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर वाहिद ऐसा बॉलर है जिसने 200 विकेट्स लिए हैं और उसकी जो एवरेज है ना वो अंडर 20 है। 46 मैचेस के अंदर बुमराह ने 210 विकेट्स लिए हैं 19 पॉइंट समथिंग की एवरेज के साथ। आपको मतलब समझ आ रही है? मतलब ये कि वो बंदे की एवरेज ही 20 से कम है। बल्लेबाजों की एवरेज तो बड़ी मैटर करती है ना, तो बॉलर्स की भी एवरेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बुमराह ने 7 दफा 4+4 विकेट्स लिए और 14 दफा उसने फाइफर लिया। 70 विकेट्स उसकी फाइफर के अंदर आती है और हमेशा बड़ी टीम के अगेंस्ट उसने परफॉर्म करके दिखाया। बुमराह ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, आपको याद होगा बुमराह जब आया था, लासिथ मलिंगा ने इसके ऊपर बड़ा काम किया था। जब बुमराह आया था तो स्टार्टिंग में सिर्फ यॉर्कर का ही बॉलर होता था। यॉर्कर बड़े परफेक्ट मारता था, शानदार यॉर्कर्स मारा करता था, लेकिन इसको पता था कि मैं पूरी जिंदगी यॉर्कर्स के ऊपर नहीं रह सकता। इसने क्या किया, इसने अपनी लाइन और लेंथ को और बेहतर करने की कोशिश की। और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। फाइफर लेना तो उसके लिए आम सी बात बन गई हुई है। जिस तरीके से आज इसने किलियां उड़ाई है, हैरी ब्रूक को किलियां उड़ा के आउट किया, बेन स्टोक्स को, जो रूट को, क्रिस वोक्स को इसने आउट किया, एक और फाइफर लेके चला गया। इंडिया जो है, इंग्लैंड ने रन तो काफी ज्यादा कर दिए, बुरे रन नहीं है, पहली इनिंग्स के अंदर काफी अच्छे रन किए। काफी शक व शुबात थे कि बुमराह क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह आज दुनिया का ऑल फॉर्मेट लीडिंग बॉलर है। आप टेस्ट उठा लें, टी20 उठा लें, आप ओडीआई उठा लें, जहां भी आप जाइए एक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस आपको दिखती है। और जसप्रीत बुमराह सर फेहरिस्त होता है अपनी टीम को लड़वाने के लिए, अपनी टीम को आगे रखने के लिए, अपनी टीम को मोमेंटम देने के लिए। एक जसप्रीत बुमराह आता है और छा जाता है और दुनिया देखती रहती है कि ये क्या मैजिक प्रोड्यूस करता है। और आज स्पेशली जिस तरह सुबह का आगाज हुआ, टेस्ट के पहला नंबर का बल्लेबाज हैरी ब्रूक, उसको जो कल एक जाफा ऑफ डिलीवरी आई थी विच निप बैक इन एंड हैरी ब्रूक हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। ऐसा भी नहीं है कि हैरी ब्रूक आउट ऑफ फॉर्म है। जो रूट मैंने कहा था आप लोगों को कि भाई साहब इस कैलिबर के बल्लेबाज को ज्यादा देर खामोश रखना मुश्किल होता है। और कल ही सुबह दिख गया था कि जो रूट का जो डिफेंस है वो बड़ा रॉक सॉलिड है, इस विकेट के ऊपर ये कुछ बड़ा करेगा और उसने आज बड़ा किया। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट जो रूट की सेंचुरी में बहुत अच्छी चीजें होंगी, लेकिन एक एलिमेंट भी था कि जिस तरीके से उसने कल जसप्रीत बुमराह को वाइड किया और आज 7वीं बॉल के ऊपर वो जसप्रीत बुमराह को विकेट देके गया। हैरी ब्रूक करंट टेस्ट रैंकिंग का नंबर 1 टेस्ट बैटर है दुनिया में। जो रूट करंट टेस्ट रैंकिंग में
दुनिया का सेकंड बैटर और जसप्रीत बुमराह का बनी है, क्योंकि 11 दफा जसप्रीत बुमराह आउट कर चुका है जो रूट को। और कल जो रूट जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह को अवॉइड कर रहा था और उसके सामने नहीं आ रहा था बैटिंग करने के लिए, ऑली पोप को पुश कर रहा था, खुद नॉन स्ट्राइकर से एंड पे खड़ा हुआ, तो शायद यही इसलिए खड़ा हुआ था कि वो कॉशियस और एक सेफ अप्रोच के साथ चल रहा था। व्हाट अ फिनोमिनल बॉलर ही इज। सूरज सुबह उगता है, शाम को गुरूब हो जाता है, ये कांस्टेंट है। इसी तरीके से जसप्रीत बुमराह की जो सेना में परफॉर्मेंस है ये भी एक कांस्टेंट है। आप अगर देखें किसी भी एंगल से, आज वैसे 15वां फाइफर है जसप्रीत बुमराह का अपने करियर में, और अभी तो 50 टेस्ट मैच भी नहीं हुए, ही इज ऑलरेडी अबव एंड बियॉन्ड 200 टेस्ट विकेट्स। आप सोचो कि 100 टेस्ट विकेट खेले, अगर 100 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह को मिल गए तो ही विल बी समवेयर एंडिंग अराउंड 400, 450, 500 टेस्ट विकेट्स। 5 विकेट 13वीं दफा इंडिया की तरफ से पहला बॉलर बन चुका है, टॉप मोस्ट बॉलर बन चुका है जिसने सेना के अंदर सबसे ज्यादा पंजे लिए हैं। ना कि कपिल देव, ना कि ईशांत शर्मा, ना कि अनिल कुंबले, बट जसप्रीत बुमराह है, एक को एक है, आता है, छा जाता है। ही कम्स, ही लुक्स एट द प्रोसीडिंग्स एंड देन ही ओनली बॉल विद वन विजन कि भाई सब कॉन्कर करना है, इंपैक्ट देना है। और आज फिर एक दफा अपनी यंग टीम को वो इंपैक्ट दिया। हालांकि इंडिया पिछला टेस्ट मैच जीता है जसप्रीत बुमराह के होते हुए, पहला टेस्ट मैच नहीं जीता, लेकिन वॉट एवर द सिनेरियो इज, दिस गाय इज एन आर्टिस्ट एंड द काइंड ऑफ एन आर्ट ही प्रोड्यूसेस, इट्स अनबिलीवेबल। आज जो 2 डिसमिसल्स थे बेन स्टोक्स और जो रूट के, वो अभी तक मेरे सर के ऊपर घूम रहे हैं और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। व्हाट अ चैंपियन परफॉर्मर। और टाइम एंड अगेन, ये भी नहीं कि फ्लूक, एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, टाइम एंड अगेन आप बुमराह एरा में जी रहे हैं। और बुमराह एरा का जो मुकाबला है वो बेसबॉल एरा के साथ है। फर्स्ट फाइफर एट द लॉर्ड्स और ऑनर्स बोर्ड पे, लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे, जहां से जो गेम हम खेलते हैं 150 साल पहले इस खेल का आगाज इस मैदान से हुआ, उस आइकॉनिक ग्राउंड, उस आइकॉनिक वेन्यू के ऊपर ये पंजा आना है, टेस्टेमेंट है जसप्रीत बुमराह के इलिस्ट्रियस करियर के लिए। हालांकि इससे बड़ी और बेहतर बुमराह की करियर के अंदर पंजे होंगे। 15वां पंजा है भाई साहब, 15वें पंजे में और भी बहुत सारे अच्छे पंजे होंगे, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्रिकेट के घर पे आया है, होम ऑफ क्रिकेट पे आया है। एंड जसप्रीत बुमराह एक दफा अपनी फिर टीम को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि बैटर्स तो फॉर्म के अंदर हैं और बॉलर्स अब थोड़ा सा, और बैटर्स तो फॉर्म के अंदर, और बैटर्स वो अपनी फॉर्म जो 2 टेस्ट मैचेस में दिखाई है या कैरी करके अगर आ गई, तो फिर इंडिया विल बी इन अ सिचुएशन कि जहां बोल सकेंगे कि जो भी इंग्लैंड ने किया, जो स्ट्रैटेजी अपनाई, उसके ऊपर वो +1 कर सकते हैं। बुमराह ने खीर मचाई हुई है, फाइफर लेना तो उसके लिए आम सी बात है ना। एक मैच में बैट, अगले मैच में आके फाइफर लेके चला जाता है। आज अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लैंड जब आया बैटिंग करने, रूट ने सेंचुरी मारी, जिस तरीके से उनकी लाइन लगी, एकदम से उनकी लाइन लगी थी। हमने देखा किस तरीके से उनकी लाइन लगी, जो बुमराह थे वो उनको पड़ गए थे। बुमराह ने आउटस्टैंडिंग जैसे कहते हैं ना, एक तरह से बॉलिंग की, पकड़ के उखाड़ दिया। 3 उसने किलियां उड़ाई, जो रूट की, बेन स्टोक की, हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक को तो कल ही उसने आउट कर दिया, फिर क्रिस वोक्स को भी उसने आउट किया। वो स्पेल ऐसा था, मेरा मानना यह कि इंग्लैंड को 300, 320, 330 तक हद रोक लेना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने उनकी टेल से रन खा लिए। ब्रेंडन कार्स और जेमी स्मिथ फिर मार के चला गया। स्मिथ तो बड़ा ही इंडिया को मार रहे सीरीज के अंदर, और वो चले गए रन 380 के करीब।